नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएँगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबरें। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ गुजरात दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुफ्त शिक्षा से लेकर मुफ्त इलाज जैसे कई वादे भी किए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के यहाँ छापेमारी को लेकर कहा कि जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देना चाहिए, जिसने 5 सालों में वो कर दिखाया जो 75 सालों में नहीं हुआ, उस व्यक्ति पर सीबीआई रेड करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। केजरीवाल ने कहा ये सब गुजरात चुनाव के कारण हो रहा है। गुजरात चुनाव तक तो अभी बहुत गिरफ्तारियां होंगी, मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई होंगे, हो सकता है मुझे भी गिरफ्तार कर लें, ये कुछ भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बीजेपी में आने का ऑफर दिया और साथ में सीएम कैंडिडेट भी बनाने का वादा किया। इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि मुझे सीएम कैंडिडेट बनाने के ऑफर पर बीजेपी को मेरा संदेश। अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनसे कभी गद्दारी नहीं करूंगा। मैं सीएम बनने नहीं आया हूं, मेरा सपना है देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तभी तो भारत नंबर 1 देश बनेगा। पूरे देश में ये काम केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं। शराब नीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार सुबह ट्वीट कर कहा कि उनके पास बीजेपी का संदेश आया है कि वो आम आदमी पार्टी तोड़कर उनके साथ आ जाएं तो उनके खिलाफ चल रहे सीबीआई और ईडी के सारे मुकदमे बंद हो जाएंगे। सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा कि उनका भाजपा के लिए जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सिर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। दिल्ली बीजेपी ने एक बार फिर आबकारी नीति को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर हमला बोला। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार से बर्खास्त करने की मांग जोर शोर से उठाई। बता दें कि दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त घमासान चल रहा है। कांग्रेस भी इस मामले में आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और उसने भी मनीष सिसोदिया को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। मनीष सिसोदिया के ऑफर वाले ट्वीट के जवाब में बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने पलटवार किया। परवेश वर्मा ने कहा कि सिसोदिया ने रात को सपना देखकर सुबह सुबह कुछ भी बेबुनियाद बोला है। उन्होंने कहा एक उप मुख्यमंत्री बेतुकी बात करे तो उसका क्या जवाब दिया जाए, वो नाम बताएं कि उनको किस आदमी ने ऑफर किया है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा ये बौखलाहट बताती है कि सिसोदिया भ्रष्टाचार के दलदल में घुस चुके हैं और एजेंसी को साक्ष्य मिल चुका है और ऐसा काम करके वो महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं तो महाराणा प्रताप का भी अपमान है। राहुल गांधी ने गुजरात में एक के बाद एक ड्रग्स की खेप पकड़े जाने को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात में ईज ऑफ डूइंग ड्रग बिजनेस, प्रधानमंत्री जी इन सवालों के जवाब दीजिए। गुजरात में हजारों करोड़ की ड्रग्स पहुंच रही है, गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है? बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद पोर्ट के मालिक से अब तक कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई? बता दें अडानी के मुद्रा पोर्ट पर 16 सितंबर 2021 को 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। बताया गया था कि भारत ही नहीं दुनिया में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स एक साथ जब्त की गई थी। ऐसा पहली और आखिरी बार नहीं हुआ, इसके बाद भी कई बार यहाँ सैकड़ों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। हालांकि इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हुई ऐसा नहीं दिखा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को बलात्कार के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया था। बता दें कि शाहनवाज हुसैन पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और उसका जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया था। हुसैन ने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अदालत ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की आलोचना की थी और कहा था कि वो बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना ही नहीं चाहती। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि वो इस मामले में 3 महीने के अंदर जांच पूरी करें।
दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को किसानों की महापंचायत हो रही है। पुलिस की भारी तैनाती और रोकने के बावजूद भी बड़ी संख्या में किसान जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। गाजीपुर, सिंघू, टिकरी और तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसानों ने केंद्र सरकार पर एमएसपी सहित तमाम बड़े मुद्दों को लेकर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। वहीं जंतर मंतर पर जा रहे किसानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और बसों में भरकर ले जाया गया है। दिल्ली में प्रवेश वाली तमाम जगहों पर पुलिस तैनात है और तमाम गाड़ियों की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने किसान महापंचायत की अनुमति नहीं दी है और धारा 144 को लागू किया है। पुलिस ने तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी है। किसान नेता राकेश टिकैत को भी रविवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि किसानों के प्रदर्शन के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के मुद्दों पर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि एमएसपी इसलिए लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के एक दोस्त हैं जिनका नाम अडानी है, वो पिछले 5 साल में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पानीपत में अडानी ने एक बड़ा गोदाम बना लिया है और सस्ते दामों पर खरीदा गया गेहूं इसमें स्टॉक कर लिया गया है। जब महंगाई होगी तो वो उस गेहूं को बेच देंगे, इसलिए पीएम के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसानों को नुकसान होगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों को हराया नहीं जा सकता है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपना विरोध जारी रखेंगे। हरियाणा के नूह के किरा गांव में गौशाला के कार्यक्रम में बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा, आप इस देश के किसान को नहीं हरा सकते, आप उसे नहीं डरा सकते हैं। चूंकि आप ईडी या आयकर अधिकारी नहीं भेज सकते तो आप किसान को कैसे डराएंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले आनंद शर्मा ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस को गांधी परिवार से हटकर सोचने की जरूरत है। शर्मा ने कहा कि 1978 में इंदिरा गांधी के निष्कासित किए जाने के बाद कई नेता थे जिन्होंने पार्टी को बचाए रखा था। वो हम जैसे लोग थे, ये पार्टी हम सभी की है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की अनिच्छा के बीच आनंद शर्मा ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है इस लिस्ट को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तक ही सीमित रखा जाए। उन्होंने कहा क्या कांग्रेस केवल इन 2 नामों तक ही सीमित है? क्या हम कांग्रेस पार्टी के इतिहास का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को मतदान के अधिकार देने के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि सभी विपक्षी दल नए कानून के खिलाफ हैं। इस मामले को अदालत में ले जाने पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो सितंबर में देश के राष्ट्रीय विपक्षी दलों की बैठक इस मुद्दे पर बुलाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को सोमवार को इस मुद्दे पर अपनी रणनीति बनानी थी, लेकिन वो आंदोलन की कोई रणनीति नहीं बना सकी। अब्दुल्ला ने अपने आवास पर एक सर्वदलीय बैठक के दौरान संवाददाताओं से कहा, हम सितंबर में सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं को जम्मू कश्मीर में आमंत्रित करेंगे और अपने मुद्दे को उनके सामने रखेंगे। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस घटनाक्रम पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया। हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन यहाँ मौजूद सभी दल ये महसूस कर रहे हैं कि कल हमें हमारी विधानसभा से बाहर किया जा सकता है। यूपीआई से किए जाने वाले पेमेंट पर शुल्क वसूले जाने की आशंका के बीच अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर सफाई दी है और साफ किया कि यूपीआई से किए जाने वाले लेन देन पर कोई भी शुल्क नहीं लागू होगा। ये पहले की तरह ही मुफ्त रहेगा। बता दें, आरबीआई ने कुछ दिन पहले यूपीआई पेमेंट और शुल्कों को लेकर लोगों से फीडबैक मांगा था। इसके लिए कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया गया। इसी के बाद ये चर्चा होने लगी कि अब यूपीआई पेमेंट पर भी शुल्क वसूलने की तैयारी है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने अब इसको लेकर सफाई जारी की और सभी आशंकाओं को समाप्त करने की कोशिश की। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ये लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर शुल्क लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया कि लागत वसूली के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स की चिंताएं दूसरे तरीकों से दूर की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पीटीआई प्रमुख इमरान खान को आतंकवाद के मामले में 25 अगस्त तक की अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें, इमरान खान पर एक सार्वजनिक रैली में एक महिला न्यायाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को धमकी देने के बाद आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी का संकट मंडरा रहा। इसी मामले में इमरान खान ने प्री अरेस्ट बेल के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। वहीं पीटीआई इस मामले में आक्रामक हो गई है। उसने इमरान की गिरफ्तारी की आशंका के चलते अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान भी किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी.com के साथ।